गणेश जी का आशीर्वाद। एक बार भगवान शंकर, देवी पार्वती और बाल गणेश अपने निवास स्थान पर बैठकर आराम कर रहे थे। अचानक वहां नारद मुनि का आगमन हुआ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवी। प्रणाम। आप यहाँ कैसे? नारायण नारायण प्रभु, धरती माँ खतरे में है। एक भयानक असुर ने धरती पर हमला किया है। वो मानव जाति को परेशान कर रहा है, बेजुबान जानवरों की हत्या कर रहा है। आपको ये सब रोकना होगा। प्रभु जल्दी कीजिए, कृपया कुछ तो कीजिए। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक असुर धरती पर हमला कर रहा था, मानव जाति को परेशान कर रहा था, बेजुबान जानवरों की हत्या कर रहा था। चिंता मत करना, उस दुष्ट असुर को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। पिताजी, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम अपनी माता के साथ यहीं पर रहना, मैं अकेले ही जाऊंगा। भगवान शंकर अपने रथ में बैठकर पृथ्वी पर जाने की तैयारी करने लगे, पर उनके घोड़े अपनी जगह से हिले ही नहीं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, पर घोड़े तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भगवान शंकर घोड़ों के पास गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। वो फिर से रथ में बैठे और उन्होंने घोड़ों को चलने की आज्ञा दी और घोड़े दौड़ने लगे। जंगल से गुजरते वक्त अचानक बादल गरजे, बिजली कड़की और धुआंधार बारिश शुरू हुई। ऐसे मौसम में यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे आसरा लिया। कुछ समय बाद बारिश रुकी और उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक उनके रथ का चक्का टूट गया। रथ रुक गया, घोड़े घबरा गए। भगवान शंकर नीचे उतरकर देखने लगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? पहले घोड़े अपने जगह से हिलने को तैयार नहीं थे, फिर वो धुआंधार बारिश और अभी चक्के का टूटना। ये क्यों हो रहा है? मैं तो अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। उस दुष्ट असुर का वध करके मुझे धरती माँ की रक्षा करनी है, फिर भी मेरे रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों आ रही है? मुझे तो ये कोई ईश्वरी चमत्कार लग रहा है। अचानक उन्हें माता पार्वती को दिया हुआ वरदान याद आया। जब उन्होंने हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ पर लगाकर उन्हें दोबारा जीवित किया था, तब उन्होंने माता पार्वती को एक वरदान दिया था कि इसके आगे कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सभी लोग गणेश जी की पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। पर भगवान शंकर भूल गए कि वो वरदान उनके लिए भी बंधनकारक था। अब मैं समझ गया, इतनी सारी रुकावटें क्यों आ रही थी। मुझे तुरंत कैलाश पर जाकर गणेश की पूजा करनी होगी। वो कैलाश पर लौट आए और देवी पार्वती को सारी कहानी सुनाई। भगवान शंकर ने गणेश जी की पूजा की तैयारी की और उन्होंने और माता पार्वती ने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश जी का आशीर्वाद लेकर वो पृथ्वी की ओर निकल पड़े। उन्होंने असुर के साथ घनघोर युद्ध किया और उसका वध किया। इसीलिए गणेश जी के सारे भक्त किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले उनकी पूजा करके आशीर्वाद लेते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से उन्हें यश और आनंद प्राप्त होता है। बुद्धिमान बाल गणेश। गणेश जी को कार्तिकेय नाम का एक भाई था। दोनों की अच्छी जमती थी, पर अन्य भाइयों की तरह इन दोनों भाइयों में भी कभी मतभेद या झगड़े होते थे। एक बार गणेश और कार्तिकेय जंगल में घूम रहे थे।
वो फल देखो, कितना अनोखा है ना। हाँ, मैंने भी ऐसा फल कभी नहीं देखा। चलो फल तोड़ते हैं। दोनों पेड़ की तरफ भागे और एक साथ उस फल को स्पर्श किया। ये मेरा फल है, मैंने इसे पहले देखा। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया। दोनों फल के लिए झगड़ने लगे। दोनों वो फल बांटकर खाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस उस फल पर अपना हक जमाना था। फिर दोनों ने सोचा, क्यों ना माता पिता की मदद ले। वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। कैलाश पर जाने पर दोनों ने माता पिता को वो फल दिखाया। माँ, ये फल मेरा है, मैंने इसे पहले देखा है। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया है। फल देखकर भगवान शंकर ने कहा, अगर इस फल का असली हकदार इसका ग्रहण करे तो उसे अमरत्व तथा अतुलनीय बुद्धि प्राप्त होगी। माता पार्वती ने कहा, हम इस फल के 2 टुकड़े करके दोनों पुत्रों में बांट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक ही ये फल खाकर उसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। मैं छोटा हूँ तो ये फल मैं खाऊंगा। नहीं, मैं बड़ा हूँ, इस पर मेरा हक है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे लगता है हम नारद मुनि को बुलाएंगे, उनके पास इस बात का हल जरूर होगा। भगवान शंकर ने नारद मुनि को आवाज दी। पलक झपकते ही नारद मुनि हाजिर हुए। नारायण नारायण, प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? देवी पार्वती ने उन्हें फल की सारी कहानी सुनाई। नारायण नारायण, मैं इन दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का हकदार होगा। दोनों भाई मान गए। हमें मंजूर है। दोनों को विश्व के 3 चक्कर लगाने होंगे। जो 3 चक्कर लगाकर प्रथम कैलाश पर्वत पर हाजिर होगा उसे विजयी घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम सुझाव लगता है। हमें चुनौती स्वीकार है। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठा और विश्व के चक्कर मारने निकल पड़ा। और यहाँ बाल गणेश कुछ सोचने लगा। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज दौड़े फिर भी मोर के सामने जीतना तो असंभव है। मुझे कुछ और सोचना होगा। बाल गणेश को एक कल्पना सूझी। वो मन ही मन मुस्कुराए। गणेश ने अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि चकित हुए। वो सोचने लगे, बाल गणेश क्या कर रहा है। 3 चक्कर लगाकर बाल गणेश माता पिता के सामने खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए, अब मुझे वो फल दे दीजिए ना। पर बेटा, तुमने तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए। कैलाश छोड़कर तो तुम कहीं गए ही नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने विश्व के चक्कर लगाए? माता, विश्व के चक्कर लगाने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है। तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना। जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब कि मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा विश्व हो। भगवान शंकर और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में वास्तविकता दिखाई दी। उन्होंने गणेश को विजेता स्वीकार कर लिया। तभी कार्तिकेय भी वहां आया। माँ, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगाए। बहुत अच्छे बेटा, पर गणेश ने तो ये चुनौती जीत ली है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो गणेश विश्व के चक्कर काटते हुए दिखाई ही नहीं दिया। तो फिर गणेश ये चुनौती कैसे जीता? नारद मुनि ने कार्तिकेय को समझाया कि गणेश ये चुनौती कैसे जीता, पर कार्तिकेय खुद को उस फल का असली हकदार समझ रहा था। वो नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर निकल गया। भगवान शंकर ने कहा, गणेश, तुम जीत गए, ये लो तुम्हारा फल। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि को बाल गणेश की बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्य हुआ। माता पिता का आशीर्वाद लेकर गणेश ने वो फल खुशी से खाया।
बाल गणेश और भगवान विष्णु का शंख। भगवान विष्णु के पास हमेशा एक शंख होता है। एक दिन वो शंख बजा रहे थे और उसी समय बाल गणेश वहां से गुजर रहा था। बाल गणेश छुपकर भगवान विष्णु को देख रहा था। शंख ध्वनि से उठने वाली लहरें आनंद उत्पन्न कर रही थी। बाल गणेश बड़ा ही प्रभावित हुआ और अब उसे वो शंख चाहिए था। उसने भगवान विष्णु से शंख लेने की ठान ली। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ध्यान लगाकर बैठे। गणेश चुपके से उनके पास गया। उसने यहाँ वहां देखा, उसे कोई देख नहीं रहा था। बिना आवाज किए उसने भगवान विष्णु के हाथ से शंख लिया और वहां से भाग गया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना पूर्ण हुई। उन्होंने देखा कि उनका शंख गायब था। वो चकित हुए और उन्हें क्रोध भी आया। उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, आकाश, बादल, नदियां, हर जगह, पर शंख नहीं मिला। अचानक उन्हें शंख ध्वनि सुनाई दी। अरे, ये तो मेरे शंख की आवाज है। मुझे लगता है यह आवाज कैलाश पर्वत से आ रही है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ निकले। कैलाश पर जाकर उन्होंने देखा कि बाल गणेश शंख बजा रहा था। वो गणेश के पास गए। बेटा, वो शंख मेरा है, कृपया मुझे वापस कर दो। हाँ हाँ हाँ, पर अब तो ये मेरे पास है, तो ये मेरा हुआ ना। गणेश ने फिर से शंख बजाना शुरू किया। गणेश, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मेरा शंख लौटा दो। आपको जो करना है कीजिए, पर मैं शंख वापस नहीं दूंगा। भगवान विष्णु क्रोधित हुए। क्या करूं? इसके माता पिता से बात करनी होगी। वो गणेश के माता पिता से मिलने गए। भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने निवास स्थान पर बैठे थे। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम। भगवान विष्णु, आप यहाँ कैसे? प्रभु, गणेश के पास मेरा शंख है और वो उसे लौटाने से मना कर रहा है। हाँ, वो थोड़ा शरारती है। प्रभु, आप उससे कहिए ना कि भगवान विष्णु का शंख वापस करे। गणेश की इच्छाओं के सामने तो मेरी शक्तियाँ भी नहीं चलती। उसे प्रसन्न करने का एक उपाय है, उसकी पूजा। भगवान विष्णु, आप गणेश की पूजा कीजिए, वो प्रसन्न होकर आपका शंख लौटा देगा। जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु ने गणेश के लिए बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया। उन्होंने गणेश के माता पिता और नारद मुनि को आमंत्रित किया। पूजा प्रारंभ हुई। नारायण नारायण। अरे वाह प्रभु, आपने तो गणेश के लिए बड़ी पूजा रखी है। पर आप गणेश को प्रसन्न करना चाहते हो तो पूर्ण मन से उसकी प्रार्थना कीजिए। उसे प्रसन्न करने का ये एक ही उपाय है। भगवान विष्णु ने मन से गणेश की प्रार्थना की, उसे लड्डू और मोदक अर्पण किए, उस पर फूल बरसाए। ये सब देखकर बाल गणेश प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु, आपने मेरी पूजा करके मुझे जो सम्मान दिया है, ये देखकर मैं प्रसन्न हुआ। ये लीजिए आपका शंख। शंकर पार्वती ने गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु आनंदित हुए। नारायण नारायण। भगवान विष्णु, हमारे लिए एक बार शंख तो बजाइए। भगवान विष्णु ने शंख बजाया। शंख ध्वनि सुनकर सभी प्रसन्न हुए। भगवान श्री गणेशा और उनका वाहन चूहा। हर बार आप भगवान श्री गणेशा के पास एक छोटा सा चूहा देखते हैं। जब आप प्रसाद रूपी मोदक, लड्डू या करंजी भगवान को अर्पण करते हैं, तब आप वही प्रसाद चूहे को भी अर्पण करते हैं। एक कहानी है जिससे साबित होता है
कि वो चूहा भगवान श्री गणेशा का वाहन कैसे बना। चलो उसी कहानी के बारे में जानते हैं। कई सालों पहले एक राक्षस था, गजामुक्सुरा। वो बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था और उसकी इच्छा थी कि वो तीनों लोक पर राज करे। मेरे पूर्वजों ने जैसा किया वैसा करूंगा, जिसके कारण मैं शिव भगवान के पास से वरदान लूंगा। मैं कठोर तपस्या करूंगा और शिव भगवान को खुश करूंगा। गजामुक्सुरा एक बड़े पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने गजामुक्सुरा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। गजामुक्सुरा ने कई सालों की कठोर तपस्या की है। अब मुझे उसकी इच्छा पूर्ति करनी ही होगी। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मुझे बताओ, क्या है तुम्हारी इच्छा? गजामुक्सुरा ने अपनी आंखें खोली और भगवान शिव को देखकर वो एकदम प्रसन्न हुआ। हे भगवंत, मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी बाण, तीर, तलवार या फिर कुल्हाड़ी मुझे मार नहीं सकेगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। गजामुक्सुरा की खुशी की कोई सीमा न रही। अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा। अब मैं सबसे शक्तिशाली हो चुका हूं। हा 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 हा। उस दिन से गजामुक्सुरा तीनों लोगों को परेशान कर रहा था। वो सबको दुख पहुंचा रहा था। सभी देवताओं की तपस्या को भंग कर रहा था। वो पशुओं को भी परेशान कर रहा था। सभी गजामुक्सुरा से परेशान हो चुके थे। एक दिन भगवान इंद्र भगवान शिव के पास गए। हे भगवंत, कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। इस ब्रह्मांड को गजामुक्सुरा की पीड़ा से दूर करना ही होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं गणेशा को इन परेशानियों का अंत लाने के लिए जरूर भेजूंगा। भगवान शिव ने श्री गणेश को बुलाया। प्रणाम पिताश्री, बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सबकी सहायता करनी होगी। गजामुक्सुरा सबको परेशान कर रहा है। तुम्हें इन सभी परेशानियों का अंत लाना ही होगा। जरूर पिताश्री, मुझे पता है। मैंने गजामुक्सुरा के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपका काम संपूर्ण करके ही लौटूंगा। भगवान श्री गणेश कैलाश से निकले और गजामुक्सुरा के पास पहुंचे और उसके सामने प्रकट हुए। तुम यहाँ क्यों आए हो? सबको परेशान करना बंद करो और उनको शांति से अपना जीवन बिताने दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जा सकते हो। भगवान श्री गणेश को गुस्सा आया। उन्होंने गजामुक्सुरा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। गणेशा ने तीर चलाए, कुल्हाड़ियां फेंकी, गदा फेंका और अंत में तलवार से वार भी किया। पर इन सभी शस्त्रों का गजामुक्सुरा पर कोई असर न हुआ। हा 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 हा। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पिताश्री ने मुझे वरदान दिया है, कोई भी शस्त्र मुझे मार नहीं पाएंगे। भगवान श्री गणेशा ने अपना दायां दांत तोड़कर गजामुक्सुरा पर वार किया। जैसे ही उनका दांत गजामुक्सुरा को छुआ, वो वहीं एक चूहा बन गए। क्रोधित चूहे ने भगवान श्री गणेश पर वार करने की खूब कोशिश की, पर भगवान श्री गणेश ने एक रस्सी ली और उस चूहे पर फेंकी और उसे बंदी बना लिया। फिर वो उस पर बैठ गए। चूहे ने उनसे बच निकलने की खूब कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। ऐसे ही भगवान श्री गणेशा ने उस चूहे के अहंकार को कुचल दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या आप मुझे अपने वाहन के तौर पर स्वीकार करेंगे? जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान श्री गणेशा ने उस चूहे को अपने वाहन के तौर पर स्वीकार कर लिया।
वो उस चूहे पर बैठे और कैलाश गए और भगवान शिव और देवी पार्वती को मिले। दोनों ने श्री गणेश को आशीर्वाद दिया। उस दिन से श्री गणेश का वाहन चूहा बन गया। भगवान श्री गणेश को जहां भी जाना हो वो अपने वाहन चूहे पर ही सवारी लेते थे। नन्हे गणेशा और देवी पार्वती। एक दिन शिव भगवान और देवी पार्वती आराम कर रहे थे। नन्हे गणेशा दौड़ते दौड़ते उनके पास आए। माताश्री, मैं अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन समय पर घर आ जाना। ठीक है माताश्री। ये कहकर नन्हे गणेशा बाहर खेलने गए। वो अपने मित्र चूहे मामा के पीठ पर बैठे और फिर उनके मित्रों को मिलने निकल गए। थोड़ी देर बाद वो सुनहरे खेतों में पहुंचे जहां गणेशा के मित्र लुक्का छुपी खेल रहे थे। मित्रों, मैं आ गया। ओहो गणेशा, अब तक कहाँ थे? तुमने कितनी देर कर दी? हाँ, मैं थोड़ा व्यस्त था, पर अब मैं आ गया हूँ। चलो खेलते हैं। गणेशा के मित्र मुशाक एक झाड़ के पीछे खड़े थे और सबको खेलते हुए देख रहे थे। वो भी सुनहरे खेतों में सबको खेलता देख आनंद उठा रहे थे। तभी ही एक बिल्ली वहां पर आई और चूहे मामा को परेशान करने लगी। अच्छा, तो तुम इधर हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। उसने चूहे मामा को अपनी पूंछ से पकड़ लिया। गणेशा, गणेशा, मेरी मदद करो। गणेशा ने सब कुछ देखा और उनकी तरफ भागे। छोड़ दे उसे, वो मेरा मित्र है। मैं भूखी हूं, मैं तो उसे खा जाऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात को नकार रही हो। फिर भी बिल्ली ने चूहे मामा को नहीं छोड़ा। ये देखकर गणेशा क्रोधित हो गए। उन्होंने बिल्ली को जोर से मुक्का मारा। बिल्ली ने तुरंत ही चूहे मामा को छोड़ दिया, पर गणेशा अब भी क्रोधित थे। उन्होंने बिल्ली को अपनी पूंछ से उठाया और फिर उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगे और फिर जोर से जमीन पर उसको पटक दिया। बिल्ली को खूब चोट आई और वो दुखी होकर वहां से चुपचाप निकल गई। धन्यवाद गणेशा, तुमने तो मेरी जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था। तुम तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। चलो घर चले। गणेशा अपने मित्र के पीठ पर बैठकर घर निकल पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी माता देवी पार्वती को जख्मी हालत में देखा और ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। माते, ये क्या हो गया? आपके साथ ये किसने किया? तुमने किया पुत्र। माते, आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ, मैं सभी जिंदा प्राणियों में जीवित हूँ। मैं उनका एक अंश हूँ। अगर उनको कोई भी चोट आती है तो उसका असर मुझ पर भी होता है। गणेशा को तुरंत याद आया कि उन्होंने बिल्ली को पटका था। माते, मुझे माफ कर देना। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी जीव जंतुओं को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। उनका खूब ख्याल रखूंगा और उनके साथ प्यार से पेश आऊंगा। भगवान शिव और देवी पार्वती के मुख पर खुशी थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके प्रिय पुत्र ने अपनी गलती समझकर स्वीकारी है और वो उसे कभी नहीं दोहराएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।